हेलो हेलो। हमारे साथ मंच पर और इस समाजवादी विजय रथ के साथ समाजवादी विजय रथ के साथ चल रहे हमारे दूसरे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी, संजय चौहान जी और हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर जी, जो हमारे दूसरे मंच पर जो नीचे मंच है उस पर उपस्थित सभी दलों के सभी सम्मानित नेतागण, और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर तक रथ के चारों तरफ हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं रथ के अगर सामने देखूं तो बड़ी संख्या में हमें माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, नौजवान हैं। सामने मुझे अपने ओम प्रकाश राजभर जी के पीले पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, संजय चौहान जी के नीले नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं सफेद, कृष्णा पटेल जी के झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं, और सबके साथ हमारे सरों पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन, ये जो जोश और ये उत्साह और ये खुशी, ये बदलाव की है, बदलाव होके रहेगा। ये जो लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा है, मैंने तो समुद्र में लहर उड़ते देखी है, समुद्र में लहर देखी है, लेकिन आज लोगों के बीच से लहर होती जा रही है। ये जो धक्का लग रहा है एक दूसरे के यहाँ, ये लहर है, लहर, और ये उत्साह बता रहा है कि बदलाव होगा। बताओ आप हम सब मिलकर के बदलाव लाएंगे कि नहीं बदलाव लाएंगे? और बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि हमारा किसान दुखी है, हमारा किसान निराश हो गया है, निराश है हमारा किसान। किसान के चेहरे पर खुशहाली और खुशी लाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। क्या नहीं वादा किया था इन्होंने? वादा किया आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के परिवार के यहाँ उपस्थित नौजवान साथियों, माताएं बहनें, बताओ कहाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान अगर इस महंगाई में हिसाब किताब लगाएगा तो उसकी आधी कमाई है, आधी कमाई, और महंगाई दोगुनी हो गई। आधी कमाई दोगुनी महंगाई, तो बताओ खुशहाली कहां से आएगी? ये नौजवान हमें भागते दिखाई दिए हैं। जब से रथ चला है जौनपुर से, हमारे नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा। नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा, दौड़ते भागते रथ के साथ साथ पसीना बहाते आए हैं। ये बता रहे हैं
कि जब 22 में चुनाव आएगा तो यही नौजवान अपनी बेकारी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के इस डबल इंजन की सरकार को हटाने का काम करेंगे। ऐसा उत्साह कभी देखने को नहीं मिला। जिंदाबाद, जोश कभी नहीं देखा, ऐसा जोश नहीं दिखाई दिया, ऐसा जोश नहीं दिखाई दिया है। ये आवाज तो बनारस तक जा रही होगी। ये जो आवाज जा रही है बनारस तक, ये जो बनारस तक आवाज जा रही है, ये उन्हें एहसास दिलाएगी कि अब सब समाज के लोग साथ खड़े हो गए हैं। ये बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। बताओ, इस महंगाई में कहाँ खुशहाली है? इस बेकारी में कहाँ खुशहाली है? और कितना अपमानित होना पड़ा है। कोई वर्ग नहीं बचा जिसको अपमानित ना होना पड़ा हो। अपमानित हुए हैं लोग। पुलिस के अत्याचार से पुलिस ने अपमानित किया है। मुझे याद है, आज के समय पर नौजवान अपने हाथ में मोबाइल रखता है, और आज के जमाने में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी आई है, परिवर्तन हुआ है, जहाँ हर नौजवान कुछ ना कुछ करना चाहता है, और नौजवान अपनी जेब में मोबाइल रख करके दुनिया से जुड़ गया है। वहीं पर मुझे जौनपुर की वो बात याद आती है कि जिस समय नौजवान एक अपनी फिल्म बना करके जो टिकटॉक चला करता था, टिकटॉक के कार्यक्रम बना रहा था, पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया, थाने में ले गए। इतना मारा पुलिस ने कि उसकी जान चली गई। अगर कोई मदद करने के लिए सामने आया उस नौजवान के, तो वो समाजवादी लोग थे। मदद कर करके, और न केवल मदद की, बल्कि जो पुलिस के लोगों ने अन्याय किया था उन्हें जेल भी भिजवाने का काम किया था। और यही नहीं, हमारे आपके बीच के नौजवान को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और उसमें भी अगर कोई खड़ा हुआ उस परिवार के साथ, तो हम समाजवादी लोग और हम सब मिलकर के उसके परिवार के साथ खड़े हुए। जांच हुई, पुलिस के लोग जिन्होंने अन्याय किया था उन पे 25,000 का इनाम घोषित हुआ और जेल भी भेज दिए गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर एक को सम्मान देने का काम करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो ये जनगणना नहीं कर रहे हैं, जातियों की जनगणना नहीं हो रही। ये बीजेपी के लोग कभी हमारे बीच और इनके बीच नफरत फैला देते हैं, कभी हमारे बीच और इनके बीच नफरत फैला देते हैं, कभी हमारे बीच और संजय चौहान जी के बीच नफरत फैला देंगे। कहते हैं कि सब एक वर्ग लूट ले रहा है, सब ये भाजपाई कहते हैं कि एक वर्ग पे जा रहा है। लेकिन हम भरोसा दिला के जा रहे हैं अपने सभी साथियों को, अगर जरूरत पड़ी और जातियों की जनगणना करनी पड़ी, दिल्ली वाले करें ना करें, डबल इंजन वाले जनगणना जातियों की करें न करें, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके